हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इन योर ऑन द्रोना बैच, जिसका आज होने वाला है हमारा लास्ट लेक्चर। फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी एनसीईआरटी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा लास्ट लेक्चर में जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने किया था ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो मेनली मैंने आपको बताया था कि जो मेन 3 टाइप की ड्रग्स विच आर में अब्यूज्ड वो कौन सी थी आपकी। फर्स्ट वन थी बेटा ओपियोइड्स, सेकंड वन थी आपकी कैनाबिनॉइड्स, और थर्ड नंबर पे हमने किया था कोका अल्केलॉइड्स और यू कैन से कोकेन। उसके बाद हमने कुछ अल्कोहल के स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स किए थे, ठीक है। अगर टोबैको स्मोकिंग के जब करते हैं लोग तो ऑफ कोर्स तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो स्मोक से आपका क्या निकलता है, टोबैको से निकोटीन निकलता है। तो हमने बताया कि निकोटीन के कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर हमने बताया कि टोबैको च्यूइंग से क्या होता है, ये सब हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन द अल्कोहल, ठीक है। ड्रग डिपेंडेंस, व्हाट आर द विड्रॉल सिम्टम्स, व्हाट इज एडिक्शन, इन सब चीज़ों को अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर है वो आपका जनरल नॉलेज का है। मैक्सिमम चीज़ जो है आपको यहाँ पर पता होंगी। तो अगर आप बोर्ड की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से आप एक बार इसकी रीडिंग लेकर खुद से लिखकर आ सकते हो कि भाई प्रिवेंशन कैसे करना है। सबको पता है कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। क्या नहीं पता, सबको पता है, बट वही चीज़ आपको लिखनी है। तो वही हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है एडोलसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज करेंगे। देन बेटा हम करेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, एंड लास्ट में होगा आपका प्रिवेंशन कंट्रोल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा लिखने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम पूरी एनसीईआरटी को ही आज बेस बनाएंगे, ठीक। तो चलो सबसे पहले क्या है आपका एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। सबसे पहली बात आती है बेटा एडोलेसेंस क्या होता है। एडोलेसेंस होता है आपका, एक तो आप बच्चे हो फिर आप बड़े होना स्टार्ट करते हो, तो बच्चा और बड़ा उन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है दैट इज एडोलेसेंस, जो कि हम मानकर चलते हैं 12 से 18 साल तक की होती है। सो ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड। एक तो आपको कहीं कहे क्या हाँ बहुत ही बड़े हो गए हो, ठीक है। तो वो जो बीच की स्टेज होती है ना, जहां पर आपके घर वाले क्या कहते हैं आपको, जब कुछ समझदारी वाली बात करनी हो तो आपको क्या कहेंगे कि अरे अब तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें समझ नहीं आता, या कुछ बातों पर कहेंगे अभी अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये कर लो। होती है ना वो जो बीच में ना, उसमें मतलब ये कंफ्यूजिंग स्टेज है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, जो आगे वाला तुम्हें एड्रेस कर रहा है, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो चाहे सोसाइटी हो, कभी वो तुम्हें कहेंगे कि तुम बड़े हो गए हो, बिहेव लाइक, है ना, वैसे बिहेव करो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलो। और जब तुम कुछ ज्यादा ही कर दोगे, अरे तुम अभी बहुत छोटे हो ये मत करो। तो वो जो बीच की स्टेज होती है दैट इज द एडोलसेंस, ठीक है। सो व्हाट इज एडोलसेंस? Adolescence means a period or a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs, ठीक है। फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन बॉडी, वो अब अपने बिहेव से अपनी थिंकिंग से एक अडल्ट हो चुका है, जो अब सोसाइटी की बातों में क्या कर सकता है, इंटरफियर कर सकता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये पीरियड बेसिकली आपका कौन सा रहता है बेटा, 12 to 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। अब एडोलसेंस को हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ ब्रिज विच लिंक द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। सो एडोलसेंस इज अ ब्रिज जो आपको लिंक करता है छोटे और बड़े के बीच का जो स्टेज है दैट इज योर एडोलसेंस। एडोलेसेंस इज अकम्पेन्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियल चेंज। जब आप इस स्टेज में होते हो तो बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, साथ साथ में आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं क्योंकि वहां पर कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। एडोलेसेंस दस इज वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। वल्नरेबल क्या होता है बेटा, वल्नरेबल होता है बहुत ही नाजुक दौर,
ठीक है, ये एक ऐसा दौर होता है एडोलसेंस का 12 से 18 साल का, कि जब आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हों, तो आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं, आपकी थिंकिंग वैसे ही डेवलप होगी। बट इन केस अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में पड़ गए जहां पर कुछ लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अल्कोहल कर ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप वैसे बन जाएंगे। तो ये फेज जो है आपका आगे का जीवन डिसाइड करता है, और फिलहाल आप इसी फेज में हैं, ठीक है। तो इस फेज में है तो कुछ अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, सब पढ़ते रहिए। यही वो फेज है जो आपको आपकी लाइफ को एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। आपको आगे क्या करना है यहीं पर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आप क्या बनेंगे, आपकी लाइफ कैसी होने वाली है आगे जाकर। चलो, क्यूरियोसिटी, इस फेज की सबसे बड़ी बात होती है क्यूरियोसिटी, और इस क्यूरियोसिटी के चलते ही आप करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व होते, अरे मैं ये भी करके देख लूं, क्योंकि अब ये पता है क्या स्टेज है जहां पर ऑफ कोर्स आपके घर वाले आपको टोकेंगे, ये मत करो बेटा, ये मत करो, बट जितना पहले था उतना नहीं है। अब काफ़ी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास इतनी फ्रीडम आ जाती है। तो आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब कुछ लोग एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से करते हैं कि चलो मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं ये कर देखता हूँ, तो वो तो कामयाब हो जाते हैं। बट कुछ लोग एक्सपेरिमेंट जो है उसको गलत तरीके में ले जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है पता नहीं हमें क्या ही मिल गया, सो ये स्मोकिंग, अल्कोहल और इन सब में पड़ जाते हैं, ठीक है। सो वही है बेटा, क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, कि हमें तो कुछ करना है, वो फीलिंग आ गई, अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा, है ना। नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब पता है क्या होता है इस चीज़ के अंदर, आप जब एडोलसेंस फेज में होते हैं ना, बड़े खुश होते हो, अरे हम बड़े हो गए। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो बेटा कि अब पूरी जिंदगी आपने बड़े ही तो रहना है। सबसे अच्छा फेज तो कौन सा था, वो चाइल्डहुड वाला, जब कोई टेंशन ही नहीं थी भाई, है ना। चलो, सो क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन constitute common causes which motivate youngsters टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल, कि हमें कुछ नया करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, जिंदगी के मजे लेने हैं, तो उनके लिए क्या है, मजे यही लगते हैं कि भाई ड्रग कर लो, अल्कोहल कर लो, स्मोक कर लो, ठीक है। सो a child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by the effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. Thus, the first use of drug or alcohol may outbe of the curiosity or experimentation. ठीक है, पहली बार आपने अल्कोहल लिया या ड्रग लिया, वो किस वजह से लिया, आपको एक क्यूरियोसिटी थी, चलो लेकर देखता हूँ कैसा होता है, चलो एक बार एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। But later, the child starts using these to escape facing problems. But देखो, जब आप बड़े होते हो तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, अब आपके ऊपर पढ़ाई का भी प्रेशर है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बच्चा जितना चाहता है उतना नहीं कर पाता, तो उसमें क्या है, उन्हें लगता है कुछ तो करें। तो जब ये ड्रग्स और अल्कोहल आप लेते हो, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमने एक चीज़ की थी, यूफोरिया, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, इस सोसाइटी से ही अलग हो जाना, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, ये वाली फीलिंग आ जाना, जो हूँ वो मैं ही हूँ। मैं अब लोगों के पास बहाना क्या होता है, अगर मैं अल्कोहल या ड्रग्स ले लेता हूँ तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है ना, मुझे कुछ पता नहीं चलता। तुम्हें पता नहीं चलता, टेंशन तो वहीं की वहीं खड़ी है, उसका तुमने कोई सोल्यूशन नहीं लिया, बट तुमने क्या किया, उससे भागने का रास्ता ढूंढ लिया। तो वो जो भागने वाला रास्ता है, दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल, तो वो नहीं करना बेटा। लाइफ जैसी है वैसी चलेगी, हर किसी की लाइफ सेम होती है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जितना इजीली आप उसको हंसते हंसते फेस करोगे वो सही रहेगा, भागना नहीं है, और इन चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना, ठीक है। सो पहला जो चीज़ होती है, पहला जो ड्रग और अल्कोहल जो बच्चा लेता है, इट इज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द एक्सपेरिमेंटेशन, बट बाद में टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ वो इनको स्टार्ट कर देता है, ठीक। ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, एग्जामिनेशन, हमें बहुत अच्छा करना है, हमसे नहीं हो पा रहा तो चलो ये कर लेते हैं, उससे क्या होगा, क्या अच्छा होगा, नहीं होगा। has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drugs. The perception among youth is that they will look cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol.
आधे अलग ही अपने उसमें चल रहे हैं। उनको क्या लगता है कि जो स्मोक कर रहा है, जो ड्रग कर रहा है, जो अल्कोहल ले रहा है, वो बड़े कूल दिखते। कूल नहीं दिखते बेटा, बेवकूफ दिखते हैं। ठीक है, तो इन चीजों से अब मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी एज ये है तो दूर रहना है। ठीक है, चलो। सो फिर है is also in a way a major cause for you to start these habits. Television, movies, newspaper, internet also help to promote this perception. टीवी में आप सब देखते हो कि देखो जी अल्कोहल ले रहा है, ये वो नाटक है। टीवी इज अ ड्रामा, उसको रियल नहीं होता वो। ठीक है, so other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are the अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये रीजन हो गया आपका, देखो हमने यहाँ पे 4 रीजन कर लिए कि बच्चा जो है ड्रग्स या अल्कोहल जो है फर्स्ट टाइम क्यों ले रहा था बेटा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा उसको लगा अरे इसको लेने से तो मेरी थोड़ी, मैं ऐसे लगता है कि मैं दुनिया से दूर हूँ, मेरी टेंशन कम हो जाती है, तो जब भी प्रॉब्लम आई, पढ़ाई के अंदर भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हुई, दे विल स्टार्ट टेकिंग द अल्कोहल और द ड्रग्स। ठीक है, ये हो गया। कई बार क्या होता है, आपका फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए, है ना। ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम को समझ पाए। हो सकता है कि घर में कुछ टेंशन चल रही हो, फादर मदर के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। उस केसेस के अंदर भी क्या होता है कि जो बच्चा है वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है ना। तो वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। पीयर प्रेशर, एक फ्रेंड कर रहा है वो आपको क्या कहेगा, अरे तुम भी ट्राई करके देखो, दैट इज द पीयर प्रेशर। तो उस चीज से भी क्या होता है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं हम लोग। फिर आता है बेटा एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। नाउ बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली। अब जो पीछे हमने उनको बताया कि भाई देखो टेंशन सॉल्व हो जाती है, इन सबको ये क्या लगते हैं बच्चों को बेनिफिट, तो उससे क्या करते हैं, उसको वो दोबारा से ट्राई करते रहते हैं। ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेड। The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of the alcohol and drug. एक चीज जो आप भूल जाते हैं, जो सबने पढ़ी है फिर भी भूल जाते हैं, कि एक बार लोगे तो बार बार लोगे। भाई यही प्रॉपर्टी है अल्कोहल और ड्रग की। अगर आप उसे एक बार लोगे तो आपका मन करेगा कि बार बार लो, एंड दैट इज द एडिक्शन। और यही प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल और ड्रग की। So, alcohol and drugs have inherent property of the addiction. So, addiction क्या हुआ फिर आपका, और देखो एडिक्शन ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी मांग रही है, नहीं, ये सब आपका दिमाग का खेल है। दिस ऑल इज साइकोलॉजिकल। आपके किसी ऑर्गन को अल्कोहल की जरूरत नहीं है, किसी ऑर्गन को ड्रग की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है, आपके दिमाग का खेल है। इट इज ऑल साइकोलॉजिकल। एडिक्शन ऑन एनी सब्सटेंस इज साइकोलॉजिकल। कभी भी आपकी बॉडी डिमांड नहीं करती, आपका ब्रेन डिमांड करता है। आपने अपने ब्रेन को ही वैसे सेट कर दिया है। आपको लगता है कि मैं ये लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ये लूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सब दिमाग का खेल है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। ठीक है बेटा। सो एडिक्शन, अगर मैं बात करूं एडिक्शन के डेफिनेशन की, सो व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल attachment to certain effects such as euphoria and the temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohol. Addiction is nothing, it is just the psychological attachment to certain effects. कौन से effects? दुनिया से बाहर चले जाना, euphoria, excitement, temporary feeling of the well-being कि अब सब ठीक है। ठीक है, किसके साथ जुड़े हैं ऐसे ऐसे ख्याल आपके, ड्रग और अल्कोहल के लिए, और इसी चीज के लिए आप उसको बार बार लेते हैं। और जब बार बार लेते हैं मीन्स यू आर एडिक्टेड टू दैट। सो these drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self destructive. तो इंसान उसको तब भी ले रहा है जब उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उसको तब भी ले रहा है जब उसको खुद को भी पता है ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, बट उसको आदत ही इतनी हो चुकी है कि वो नहीं छोड़ पा रहा है। दैट इज एडिक्शन। ठीक है, with repeated use of the drug the tolerance level of the receptors present in our body increases. देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जब आप एक ड्रग, हमने कल बात की थी ड्रग्स की,
बात की थी, तो हमने बोला किसी के रिसेप्टर CNS पे हैं, किसी के GIT ट्रैक पर है, किसी का CVS में है, सब रिसेप्टर्स की हमने बात की थी। तो होता क्या है, जब आप इन ड्रग्स को लेते हो तो आपके रिसेप्टर्स पहली बार, दूसरी बार, कई बार आपने ली तो आपके रिसेप्टर फटाफट से एक्टिवेट आपको होके आपको फीलिंग देते हैं। बट कुछ टाइम में क्या होते हैं, हमारी बॉडी का भी तो भाई एक लेवल है, आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। अब वो थोड़ी छोटी सी अमाउंट ऑफ ड्रग पे काम नहीं कर पाते। मान लो आप पहले इतनी ले रहे थे, तो अब आपकी बॉडी इतने की डिमांड करेगी, धीरे धीरे इतना, फिर इतना, फिर इतना, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ड्रग की आदत पड़ जाएगी। और मान लो आप रियल में कभी बीमार होते हैं और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके बॉडी में रिसेप्टर्स का टॉलरेंस इतना बढ़ चुका है कि आपकी बॉडी उन ड्रग्स से, जो आपकी बेनिफिट के लिए दी जा रही थी, उससे भी काम, मतलब उसका भी उन पर असर नहीं हो पाता है। ठीक है, सो with repeated use of the drug, the tolerance level of the receptors present in our body increases. Consequently, the receptors respond only to higher doses of drug or alcohol, leading to greater intake and addiction. धीरे 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 धीरे, इतने में मजा नहीं आ रहा, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम इतने में हम नॉर्मल रह रहे थे, ज़्यादा कर दो, फिर ज़्यादा कर दो, ज़्यादा कर, दैट इज एडिक्शन। ठीक है, however, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction. अगर आप एक बार just for the curiosity, just for the excitement, in the peer pressure आप इनको ले लेते हो, आपको बात याद रखनी है बेटा कि आप दौड़ रहे हैं एक एडिक्शन की तरफ, तो एक बार ट्राई भी मत करो, कुछ नहीं है इसमें, सब बकवास है। ठीक है, Thus, the addictive potential of drug and alcohol pull the user to a vicious circle. Vicious circle पता है आपको, जिसमें आप फंस जाते हैं तो निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाता जल्दी से। ठीक है, into a vicious circle leading to their regular use, that is abuse, from which she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use. देखो, addiction तो तुम्हें हो गई है, बार बार तुम ले रहे हो, अब डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस ये है कि मान लो कि तुम हमेशा ड्रग लेते हो या अल्कोहल पीते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, आज तुमने सोचा कि चलो आज मैं नहीं करूंगा, तो भाई तुम्हारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम दिखाई देने लग जाएंगे, दैट आर कॉल्ड एज द विड्रॉल सिम्टम। ऐसे लगेगा बॉडी हमारी शेक कर रही है, ऐसे वायलेंट शेकिंग हो जाएगी, आप कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे तुतला कर बोलेंगे, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, दीज आर द विड्रॉल सिम्टम। और जब आप किसी चीज़ को ले रहे हो और उसको छोड़ने से ये आपको लगे कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना, मतलब डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, अब नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रही है, देन इट इज डिपेंडेंस। चलो देखें क्या होता है डिपेंडेंस। सो व्हाट इज डिपेंडेंस? ये है बेटा आपका डिपेंडेंस। सो dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal symptom. Unpleasant अच्छे नहीं है, unpleasant withdrawal syndrome if regular use of the drug and alcohol is abruptly discontinued. एकदम से आपने बंद कर दिया, आप जो हमेशा से लेते आ रहे हो एकदम से बंद कर दिया, तो आपको क्या होगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स दिखाई देंगे, लाइक एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, शेकीनेस, ठीक, नोजिया, स्वेटिंग, विच में बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन। अब ये इतने ज्यादा हो जाते कि आपको समझ नहीं आता क्या करे, और उसी टाइम अगर आपको वो ड्रग या अल्कोहल मिल जाएगी तो ये सारे सिम्टम गायब। ठीक है, दिस इज डिपेंडेंस ऑन द ड्रग और द अल्कोहल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो फिर है बेटा, in some cases withdrawal symptoms can be severe and even life threatening and the person may need medical supervision. कई बार क्या होता है, इंसान सोच ही ले कि भाई मुझे तो नहीं लेना, या उसको नहीं मिल पा रही है, तो सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते हैं, इवन डेथ तक हो जाती है। ठीक है, dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his or her need. This may result in many social adjustment problem. देखो, अब ये जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल हैं, फ्री में तो मिलती नहीं है, बड़ी महंगी आती हैं, ड्रग्स तो बहुत ही महंगी आती हैं। अब आपकी तो डिपेंडेंस हो गई है उस पर, आप तो उसके एडिक्ट हो गए हैं। ठीक है, नाउ यू आर अ ड्रग एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, कुछ भी है, आप एडिक्ट हो। ठीक है, रेगुलर यूज़ कर रहे हो उसको। ठीक है जी, अब एक टाइम ऐसा आता है कि मान लो कि आपके पास रुपए नहीं हैं,
ठीक है, या और कोई कंडीशन है जिस वजह से आप या ड्रग या अल्कोहल को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, यू विल बिकम वेरी रेकलेस, वॉयलेंट, ठीक है। अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आप चोरी करने से भी नहीं घबराएंगे। दिस इज द एडिक्शन, ये होती है एडिक्शन, ये होती है डिपेंडेंस। आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही एक विशियस सर्कल है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, और फिर उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो भी सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। चलो नाउ नेक्स्ट, अब इस ड्रग और अल्कोहल अब्यूज जो है इसका साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, देखिए। देखो, द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। भाई उनको चाहिए रेकलेस बिहेवियर, अजीब सा लोग बर्ताव करने लग जाते हैं, इतने वायलेंट हो जाते हैं, कहीं पे भी गुंडागर्दी स्टार्ट करते हैं, चोरी चकारी करने लग जाते हैं। दीज आर द इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड द अल्कोहल अब्यूज। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा एंड डेथ। देखो, मैंने आपको बताया कि एक टाइम के बाद जब आप ड्रग लेते हैं तो टॉलरेंस जो है रिसेप्टर्स की वो बढ़ जाती है, तो आप क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट लेते हैं। अब पता तो चल नहीं रहा कितने अमाउंट लिए जा रहे हैं, कई बार क्या होता है ओवरडोज हो जाता है, जिस वजह से आपकी डेथ हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। सो एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग इट मे लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल hemorrhage. A combination of drugs or intake along with the alcohol generally result in overdosing and even death. अगर आप ये जो ड्रग्स लेते हो कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब अब मेरे को इतना तो नहीं पता कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, बट आई थिंक लाइक ओपियम के साथ कोका अल्कलॉइड ले लो, कोकेन ले लो, है ना, हीरोइन के साथ गांजा ले लो, ऐसे ऐसे कुछ करके अगर जो इनके भी जो भी होते होंगे कॉम्बिनेशन वो ले लो, तो वो और भी ज़्यादा लीथल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनको ले लो अल्कोहल के साथ तो और भी आपके लिए ज़्यादा लीथल, मतलब डिस्ट्रॉइंग हो जाते हैं। सो the most common warning sign of the drug and alcohol abuse among youth include the drop in academic performance, unexplained absence from the school college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressiveness and rebellious behavior, deteriorating relationship with the family and the friend, loss of interest in hobbies, change in sleeping pattern, eating habit, fluctuations in weight and appetite. अब देखो, कोई भी अडिक्ट होगा किसी भी चीज का, आप अब्यूज करते हो तो दुनिया को तो बताओगे नहीं भाई मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो घर वालों को या फ्रेंड्स को पता कैसे चले क्या चेंजेस आप में देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द चेंजेस। एकदम से आपकी जो परफॉर्मेंस है स्कूल के अंदर, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो कम हो जाएगी, ठीक है। देयर इज ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिना भी किसी बात के आप स्कूल से घर से गायब रहना शुरू कर दोगे। देयर विल बी लैक इन पर्सनल हाइजीन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे दिख रहे हो, गंदा दिख रहे हो, नहाए हो नहीं नहाए हो, ठीक है। विड्रॉल, सबसे अलग रहना, दूर रहना, डिप्रेशन में रहना, थके थके रहना, फटीग, अग्रेसिव रहना, रेकलेस सा बिहेवियर, झगड़ा वगड़ा करना, अजीब से बिहेव करते रहना, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। देयर विल बी लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज, चेंज इन द स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, फ्लक्चुएशंस इन वेट एंड एपेटाइट। जो लोग ड्रग अब्यूजर्स होते हैं आप देखेंगे उनका वेट कितना फ्लक्चुएट करता है, कितने जल्दी जल्दी उनका वेट जो है वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनका एपेटाइट ही लॉस, उनका खाने पीने का मन नहीं करता, ठीक है। खाने पीने का मन नहीं करेगा तो वेट लॉस होगा। There may even be some far-reaching implications of the drug alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drug alcohol, she may turn to stealing. मैंने आपको बताया अगर उनको रुपए नहीं मिलेंगे तो भाई वो चोरी करने से भी नहीं घबराते हैं। The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. At time, a drug or alcohol addict become the cause of mental financial distress to his her entire family. देखो, सिर्फ आप ड्रग ले रहे हो तो सिर्फ आप अपना बुरा नहीं कर रहे हो, आप ये सोचिए कि आप जो ये हरकतें कर रहे हैं, इतने जो रुपए वेस्ट कर रहे हैं, उसकी आपसे आपकी फैमिली भी डिस्ट्रेस में आएगी, ठीक है। रुपए की कमी वहां पर भी होगी। क्लियर बेटा? चलो नाउ अब एक चीज मैंने आपको, हमने पहले भी एक चीज की थी, जैसे कि एड्स है या हेपेटाइटिस है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो
इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स में बहुत देखने को मिलती है। मैंने बताया था ना, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सर्कल बना हुआ है, ड्रग एब्यूजर्स एक साथ हैं, किसी को नहीं पता किसको क्या बीमारी है। एक ने इंजेक्शन लगाया इंट्रावीनस, ठीक है, जो भी ड्रग्स का ये लेते होंगे वो इंजेक्शन लगाया, दूसरे ने उसी सिरिंज से लगा लिया, तीसरे ने भी लगा लिया, चौथे ने भी लगा, रिपीट करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर किसी एक को भी कोई बीमारी है तो वो सब में ट्रांसफर हो गई, बिल्कुल हो गई, ठीक है। सो those who take drugs intravenously, direct injection into the vein using a needle and the syringe, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. The virus which is responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of the infected needle and the syringe. Both AIDS and hepatitis B infection, they are the chronic infection and ultimately fatal. बेटा क्रोनिक मैंने आपको बताया था, अगर आपको एड्स याद हो तो मैंने उनका एक बताया था कि देयर इज ऑलवेज अ डिले बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स एंड दैट डिले वाज द 5 to 10 years. अब इतना लंबा टाइम जब किसी डिजीज को लग रहा है देन इट इज अ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड द इन्फेक्टेड ब्लड। चलो, the use of alcohol during adolescence may also have long term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. आप बचपन से ही, मतलब बचपन से इन द सेंस एडोलसेंस से ही, 12 से 18, बेटा वैसे बचपन ही होता है। आप कहोगे मैम आप भी तो यही कह रहे हो, तो बेटा आप हो ही ऐसी स्टेज में ही होते हो, ना तो आपको बड़ा कह सकते हैं ना आपको छोटा कह सकते हैं, ठीक है। सो द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, जब आप ड्रग्स और अल्कोहल का, मेनली अल्कोहल का क्रोनिक यूज करते हैं, सो इट डैमेज द योर नर्वस सिस्टम एंड मेन लीवर सिरोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से PYQ आता है कि क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल से कौन सी डिजीज होती है बेटा, लीवर सिरोसिस, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर। द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस, ठीक है। अगर ये ड्रग्स और अल्कोहल का यूज कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी करती है तो जो उसका फीटस है उसमें भी बहुत सारी डिजीज होने के खतरे हो जाते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट, आफ्टर मिसयूज, अनदर मिसयूज ऑफ द ड्रग इज विद द स्पोर्ट्स पर्सन। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ये भी बड़ा इनका यूज करते हैं, तभी जब भी कोई गेम होता है उससे पहले इनके होते हैं हमेशा टेस्ट, डोपा टेस्ट वगैरह जो ये होते हैं ना, इनके देखने के लिए कि कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कहीं ये ड्रग तो यूज नहीं कर रहा। उससे क्या होगा बेटा, देखो एक्साइटमेंट आती है तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है इससे, ठीक, टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। The misuse of the narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretic, and certain hormones in sports to increase the muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and result increase athletic performance. देखो, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो किस चीज का अब्यूज कर सकते हैं, वो करते हैं बेटा नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एनाबॉलिक मतलब वो ऐसे स्टेरॉइड जो आपके मसल मास को इंक्रीज करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हॉर्मोन्स टू इंक्रीज, किस लिए, ताकि उनका मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, टू प्रमोट एग्रेसिवनेस, ज्यादा एग्रेसिव होंगे तो ज्यादा कुछ ना कुछ भाग पाएंगे, अब जो बॉक्सिंग वगैरह में वो बॉक्सिंग कर पाएंगे, ठीक है, एंड अ रिजल्ट इंक्रीज देयर एथलेटिक परफॉर्मेंस। नाउ द साइड इफेक्ट्स, ये अच्छे से कर लेना। साइड इफेक्ट ऑफ द, अब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं वो मेल भी लेते हैं और फीमेल भी लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर द साइड इफेक्ट ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड इज, तो फीमेल्स के अंदर मेल जैसे सिम्टम आने लग जाएंगे। कैसे, देखो, इंक्लूड मैस्कुलाइजेशन, फीचर्स लाइक मेल, मेल जैसे फीचर आएंगे बेटा, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, बॉडी पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स होंगे, इवन आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट बिकम्स एबनॉर्मल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड द बॉडी, बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, वॉइस हैवी सी हो जाएगी, ठीक है। समझो, क्लाइटोरिस याद आ रहा है आपको, व्हाट इज क्लाइटोरिस बेटा? क्लाइटोरिस जो है इरेक्टाइल टिश्यू है जो लेबिया माइनोरा का जहां पर फ्यूज होता है वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, एनालोगस टू द पेनिस ऑफ द मेल, दैट इज नोन एज द क्लाइटोरिस। याद आया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने किया था, ठीक है। तो क्लाइटोरिस जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है।
सो और मेल्स के अंदर ये सिम्टम्स थे आपके फीमेल्स के, ये आपको याद रखने हैं, लिख लेना इसको, ठीक है। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन द फीमेल। अब मेल्स में इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के क्या साइड इफेक्ट है? एक्ने, फेस पे ऊपर एक्ने होना स्टार्ट हो जाना, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, reduction of size of the testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland। देखो फीमेल्स के अंदर मेल वाले करेक्टर आए थे, मेल्स के अंदर थोड़े फीमेल वाले करेक्टर तो नहीं कह सकते, बट देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। जो उनका ब्रेस्ट होता है नॉर्मली उससे काफ़ी एनलार्ज हो जाता है लाइक अ वुमेन, ठीक। और यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा कि यहाँ पर एनलार्जमेंट हुआ था क्लाइटोरिस का, देयर वाज एनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस। और यहाँ पर जो टेस्टिकल्स हैं, जो टेस्टिस हैं, उनका साइज कम हो जाता है। क्या? देयर इज रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द टेस्टिकल। तो दो चीजें याद रखना, फीमेल्स के अंदर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस, और मेल्स के अंदर देयर इज रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, ठीक है। These effects may be permanent with prolonged use। अगर आप इनको यूज बार बार करते रहते हैं स्पोर्ट्समैन, तो ये परमानेंट इफेक्ट हो जाते हैं इनके। So in the adolescent male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth center of the long bone may result in stunted growth। अगर आप adolescent phase में हैं और आप ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने लग जाएं बेटा, तो आपके फेस पे, बॉडी पे एक्ने आना, बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर हो जाना, जो आपके ग्रोइंग सेंटर होते हैं, जो आपकी बोन्स हैं वहाँ पे ग्रोइंग सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। Premature closure of the growth centers of the long bones may result in stunted growth कम रह जाएगी, ठीक है। ऑल क्लियर? चलो नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हमने ये तो देख लिया, ये चीजें हैं। साइड बताओ इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट था जो आपको ना पता हो? सब आपको पता है, ठीक है। अब इनको प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे हम इस चीज को रोक सकते हैं? तो बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ लिखा हुआ है अवॉइड अनडू पीयर प्रेशर। भाई सिंपल सी बात, आप किसी के कहने पर कुएं में नहीं कूद सकते हैं। क्या कूदोगे? क्या कोई आपको कहे कि जाओ कुएं में कूद जाओ, तो आप नहीं कूदोगे। तो किसी के कहने पर आप अल्कोहल क्यों लो, किसी के कहने पर आप ड्रग क्यों लो? और ड्रग और अल्कोहल जो है, इट कैन नेवर बी अ स्टेटस सिंबल, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या है बेटा? अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अपने फ्रेंड्स की बातों में नहीं आना, बेवकूफ नहीं बनना है। आपने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, आपको क्या करना है, ये सिर्फ आपकी चॉइस होनी चाहिए। अगर आपको जो आपको सही लगता है और जो आपको लगे हाँ भाई ये सही है, वही आप कीजिए, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। देखो लाइफ में हर किसी की प्रॉब्लम है, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम है, तो उनको बार बार क्या चाहिए? काउंसलिंग चाहिए। वो काउंसलिंग का मीडियम जो है आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं इवन, और आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। सो एजुकेशन एंड काउंसलिंग to face problem and stress and to accept the disappointments and failures as a part of life। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मान लो बचपन से ही बहुत ही एक बहुत अच्छा बच्चा रहा है, एकेडमिक्स में हमेशा एक्सेल करता है, बट कई बार होता है अब जैसे जैसे आप बड़े होते हो, भाई दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपके उनसे नंबर थोड़े कम रहें, आपकी परफॉर्मेंस हल्की सी कम हो जाए, तो उससे डिप्रेस नहीं होना है। जस्ट ये नंबर जो है आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते, उस चीज़ का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। आपका काम है जस्ट मेहनत करना, ठीक है। टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, it would be worthwhile to channelize the child energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities। जब आपको लगे कि कुछ हमको स्ट्रेस हो रहा है, तो बेटा अपना वहाँ से ध्यान हटाकर स्पोर्ट्स में लगा दो, म्यूजिक में लगा दो, कुछ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिम विम जाते हो वहाँ चले जाओ, घूमने चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड द पीयर्स। अब अगर आपको लगता है कि आप किसी गलत रास्ते पे जा भी रहे हो, चले गए हो, कोई बात नहीं,
थोड़ा आप अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताइए, अपने फ्रेंड से हेल्प लीजिए, तो आप उससे बाहर भी आ सकते हैं। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from the close and the trusted friends. Beside getting proper advice to sort out their problem, this would help young to vent out their feeling of anxiety and guilt. चाहे आपको वहां से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले, बट एटलीस्ट आपके मन में जो बात है आप उसको बाहर निकाल सकते हो, और उससे आपको काफी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर द डेंजर साइन। अब भाई बच्चा तो नहीं बताया, बच्चा ड्रग अब्यूज कर रहा है, अल्कोहल यूज कर रहा है, घर वालों को नहीं बताएगा, फ्रेंड्स को भी नहीं बताएगा। जिन फ्रेंड्स के साथ नहीं कर रहा है या जो उसका फ्रेंड नहीं करता उसको तो नहीं बताएगा ना, बिकॉज दे विल थिंक दे कि वो उन्हें जज करेंगे, वो करेंगे भी, ठीक है। तो आपको अपने फ्रेंड्स के और अपने पेरेंट्स को अपने उन बच्चों में क्या साइन देखने को मिलेंगे, देखो alert parent and teacher need to look for and identify the danger signs that discussed above, जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे ना, एग्जाइटी होएगी, विड्रॉल, आइसोलेशन, ठीक है, बिना किसी बात के गुस्सा करना, स्कूल से एब्सेंट है ना, दीज आर द सिम्टम्स। और अगर ये दिखते हैं इवन पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, किसी रिलेटिव को, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। So even friends, if they find someone using drug or alcohol, they should not hesitate to bring this to the notice of the parents or the teacher. ठीक है, क्लियर है बेटा बात? Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying cause. Malady मतलब disease. लास्ट में है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अब चलो ठीक है, पता तो चल गया भाई बच्चे को जो है एडिक्शन तो हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, हमें उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, डॉक्टर्स के पास लेके जाना है, डी एडिक्शन सेंटर्स में लेके जाना है, ताकि उसे इस प्रॉब्लम से, उस एडिक्शन से, इस डिपेंडेंस से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, अ लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, psychiatrist and de-addiction and rehabilitation program to help the individual who have unfortunately got into the quagmire of the drug and alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. I hope सबको समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही एक जनरल नॉलेज का टॉपिक था, ठीक है, जो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप भी इसी एज में हैं बेटा, तो इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहो। अगर आपका कोई फ्रेंड कहता है, अरे देखो फ्रेंड्स की बात ऐसी ही चलती है, मैंने कल अल्कोहल ट्राई की, तुमने अभी तक नहीं की, यार करके देखो, तुम्हें जिंदगी की मतलब लाइफ का अलग ही मजा दिखेगा। ये कुछ बातें होती हैं विच फ्रेंड्स डिस्कस्ड, और जिसका आपके ऊपर प्रेशर आता है, यार उसने कर रखा है मैं नहीं कर रहा हूँ, देखना वो तुम्हें अपना स्टेटस सिंबल लगता है, यार वो हाई सोसाइटी में है, देखना मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी सोसाइटी ऐसी नहीं। वो जो कर रहा है ना वो बेवकूफ़ है, उनकी कोई सोसाइटी नहीं है, वो बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है। जो नहीं कर रहा है उसकी हाई सोसाइटी है, वो हाई क्लास है, उसको पता है वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, उसे पता है अपनी लाइफ में क्या बनना है, उसे पता है उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने उसको इतनी आस है उनसे। समझ आ रही है बात बेटा? ठीक है, तो इन चीज़ों से सबसे दूर रहना है। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर एम। चलो, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो आज हमारा फिनिश होता है। थोड़े से हम इसके PYQs देख लें, क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डू नॉट कॉप विद द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। कल जब हमने चैप्टर किया तो मैंने आपको 3 ड्रग्स के नाम लिखवाए थे, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये बेंजोडाइजिपिन, बार्बिटूरेट्स एंड एम्फिटाबिन्स, ये तीनों जो हैं आपकी मेंटल इलनेस जिनको होती है उनको दी जाती है, ठीक है, सो टू क्योर द डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या था? नींद ना आना, ठीक है। तो हमसे पूछा इनमें से कौन सी ड्रग उसमें यूज नहीं होती। देखो, बार्बिटूरेट होती है, एम्फिटामिन होती है, बेंजोडाइजिपिन भी होती है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन दैट इज हीरोइन, ये नहीं होती। So correct answer will be option number 4. Clear? चलो, next, which of the following drug is very effective sedative? Sedative याद है, which has the relaxing and calming effect, and painkiller means analgesic and useful in the patient who have undergone surgery. मैंने आपको ये डायरेक्ट लाइन लिखवाई थी बेटा, ये किसका काम है?
मॉर्फिन का। किसका काम है? मॉर्फिन का। मॉर्फिन एक्ट एज ए सेडेटिव, पेन किलर एंड इज यूज्ड टू एंड इज बेसिकली गिवन टू द पेशेंट हु हैव अंडरगोन द सर्जरी, जिनका भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट, females with masculization means male-like characters, enlargement of the clitoris, deepening of the voice and must have consumed। कौन सी ड्रग्स ली होगी उन्होंने? किसके साइड इफेक्ट डिस्कस किया अभी हमने? ये एनाबोलिक स्टीरॉइड्स के। देखो जरा, दिस ऑप्शन नंबर 3, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज में नॉट लीड टू। इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज से क्या होता है? एड्स होगा, हेपेटाइटिस बी होगा। ठीक है। सो एड्स तो होगा बेटा, हेपेटाइटिस बी होगा। क्या लीवर सिरोसिस होगा? नहीं, लीवर सिरोसिस जो है वो एक्सेसिव इंटेक ऑफ या लॉन्ग टाइम क्रोनिक इंटेक ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल से होता है, मेनली अल्कोहल से। सो मे नॉट लीड टू लीवर सिरोसिस। इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज से लीवर सिरोसिस नहीं होती है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ ड्रग्स कैन बी। डिपेंडेंस क्या होती है? डिपेंडेंस होती है जब आप उसको एकदम से अब्रप्ट उसको छोड़ दें, रैंडमली अगर आप किसी चीज को छोड़ दे रहे हैं, तब आपके जो है कुछ साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी शो करेगी, विड्रॉल सिम्टम शो करेगी, दैट इज डिपेंडेंस। सो फर्स्ट है बेटा, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट, नहीं अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, तो गलत हो गया। नेक्स्ट, कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, बिल्कुल ठीक है। Something which lead to follow all social norms, no they will definitely not follow the social norms। सोसाइटी को तो फॉलो ही नहीं कर रहे ना हम। There will be no social adjustment problem, ultimately there will be social problem adjustment। ये ऐसे लोग जो होते हैं, जो addicted होते हैं, वो adjust तो कर ही नहीं पाते सोसाइटी में। So इसमें correct answer क्या होगा? Dependence of drug can be characterized by the anxiety, shakiness, nausea and vomiting, means option number 2 is the correct answer। नेक्स्ट है बेटा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्कोहल अब्यूज कैन नॉट बी। पहला स्टेप क्या नहीं हो सकता? सबसे पहले बात, आप अल्कोहल को क्यों यूज करते हो? क्यूरियोसिटी, मन में क्यूरियोसिटी इतनी, अरे कैसी होती होगी, एक्सपेरिमेंटेशन करना है तुम्हें, एडवेंचर चाहिए तुम्हें, इसलिए तुम करते हो। क्या तुम एडिक्शन की वजह से पहली बार कर रहे हो? भाई एडिक्शन तो तब होगी जब बार बार करोगे। हमसे पूछा है पहली बार, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट, कोका अल्केलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम। कोका अल्केलॉइड और कोकेन हमें कहां से मिलता है बेटा? एरिथ्रोजाइलम कोका विच इज द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट है ये तो। नेक्स्ट, ड्रग कॉल हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। बेटा हीरोइन जो है इट इज सेमी सिंथेटिक ओपोइड नार्कोटिक। याद आ रहा है? ओपोइड्स के अंदर मैंने आपको 3 टाइप की करवाई थी, वन इज द सिंथेटिक, वन इज द नेचुरल, देन सेमी सिंथेटिक, और एक था जस्ट सिंथेटिक विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब्स और द जो भी है बाहर प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज में। ठीक है। सो नेचुरल के अंदर हमने क्या किया था? मॉर्फिन किया था, ओपियम किया था, और जो आपका सेमी सिंथेटिक था उसमें हमने किया था हीरोइन, स्मैक, और सिंथेटिक प्योरली जो आपने बनाया है, प्लांट से नहीं मिला है, प्योरली सिंथेटिक के अंदर हमने किया था पैथिडीन एंड मीथाडोन। याद आ गया? चलो, तो हमसे पूछा हीरोइन, हीरोइन किस में आ रहा था बेटा? सेमी सिंथेटिक में। ये हम बनाते हैं बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसे हम क्या बोलते हैं? डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। सो ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। क्लियर? सो बेटा ये था हमारा चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब इसमें हम एक लेक्चर में हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये अल्कोहल वाला और ड्रग वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कर चुके हैं। हम क्या करेंगे बेटा, एक लेक्चर के अंदर जो स्टार्टिंग में आपकी बैक्टीरियल फंगल वो डिजीज थी वो फटाफट से कर देंगे। जो इम्यूनिटी वाला पार्ट है, एड्स और कैंसर वाला पार्ट है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम कर देंगे, ताकि जो इतना दिन हमें लगे हैं एक चैप्टर करने में, उसकी एक फटाफट से क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए और इन सब एडिक्शन डिपेंडेंस से आपको दूर रहना है। जस्ट थिंक ऑफ योर पेरेंट्स एंड बी फोकस ऑन योर लाइफ एंड योर एम। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।